हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर से एक नया वैकेंसी लेके आया हूं जो आपका स्टाफ नर्स का है। यानी कि इस वीडियो में हम डिटेल्स में आप लोगों को बताएंगे स्टाफ नर्स वैकेंसी के बारे में, जो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। और इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो होगा आपका इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका पीडीएफ आप लोगों को इसका ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, जो आगे जाके हम आप लोगों को बताएंगे। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइनिंग लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को सभी तरह का वैकेंसीज़ का पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है। देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोगों को दिखाया गया है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जीपमर, जिसे शॉर्ट में जीपमर कहा गया है, इसकी तरफ से वैकेंसी दिया गया है। नीचे यहाँ पे आप लोग बॉक्स में देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट या फिर नंबर दिया गया है। उसके बाद रिसर्च नर्स, यानी कि आपका रिसर्च नर्स का वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पोस्ट आपका एक ही है, आपका एक ही पोस्ट का वैकेंसी दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को सैलरी दिखाया गया है 25,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। और इसका लाइकली ड्यूरेशन, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके साथ, ये आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। हो सकता है इसे कंटिन्यू आगे किया जा सकता है या फिर आपको हटाया भी जा सकता है। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे फंडिंग एजेंसी का नाम भी दिया हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर का आपका नाम दे दिया गया है, डॉक्टर विश्वजीत दवासी दिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया हुआ है, मेडिकल एंड ऑन्कोलॉजी में आपका पोस्टिंग दिया जाएगा। अब नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, यहाँ पे लिख दिया गया है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया है एसेंशियल में बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। एबिलिटी टू स्पीक, रीड एंड राइट इन तमिल एज ए प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स पेशेंट कम्युनिकेशन एंड कंसेंटिंग प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि आपके पास तमिल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। चाहे आपको लिखने के लिए हो सकता है, पढ़ने के लिए या फिर बोलने के लिए, तीनों तरह का नॉलेज आपके पास होना चाहिए तमिल लैंग्वेज का। अगर आपके पास तमिल लैंग्वेज पता नहीं है आपको, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। जो कैंडिडेट तमिल लैंग्वेज जानता है वो ये लोग अप्लाई कर सकता है। और बीएससी नर्सिंग आपके पास डिग्री होना चाहिए। अब डिज़रेबल में बताया गया है वॉकिंग इन मल्टी सेंटर ट्रेल्स या वॉकिंग इन फार्मा स्पॉन्सर्ड ट्रेल्स। यहाँ पे बताया गया कि आप अगर इस तरह के किसी सेंटर में या किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आप इसमें आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एज लिमिट दिया गया है। एज लिमिट में बताया गया है मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। 35 ईयर्स के ऊपर का कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है। 35 ईयर्स से कम है आपका एज तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल ईमेल आईडी यहाँ पे दे दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, यही इसका ऑफिशियल ईमेल आईडी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो डेट दिया गया है, लास्ट डेट फॉर सेंडिंग कंप्लीट एप्लीकेशन बाय ईमेल अप टू 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर तक आप इसमें सेंड कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन। किसके थ्रू? ईमेल आईडी के थ्रू, जो यहाँ पे ऑफिशियल ईमेल आईडी दिया हुआ है। अब यहाँ पे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया यहाँ पे दे दिया गया है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में ए नंबर दिया गया है। रिटन टेस्ट भी आप लोगों को देना पड़ सकता है। उसके नीचे बी नंबर में दिया हुआ है इंटरव्यू का जो बेसिस से जो इंटरव्यू लिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे दे दिया गया है। तो इसे एक बार आप लोग पढ़ लेना, इसका पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करें। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटरव्यू फॉर द पोस्ट में बी कंडक्टेड इन पर्सन्स और वाया, यानी कि आपका किसी पर्सन्स के द्वारा भी कंडक्ट किया जा सकता है आपका इंटरव्यू, या फिर आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे वो चीज़ बता दिया गया है। बताया गया है डेट एंड टाइम ऑफ रिटेन टेस्ट विल बी 30, यानी कि आपका 30 अक्टूबर को रिटेन टेस्ट लिया जाएगा 9, यानी कि 9 बजे से। और उसके बाद यहाँ पे बताया है सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू अपीयर फॉर इंटरव्यू सेम डे, यानी कि आपका उसी दिन आपका क्या हो जाएगा, जो रिटर्न एग्जाम आपका लिया जाएगा, सिंपली आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा, उसका रिजल्ट उसी दिन दे दिया जाएगा और उसी दिन आपको इंटरव्यू
अटेंड करना होगा, इंटरव्यू के लिए भी जाना होगा, जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म दिया गया है, इसी फॉर्म को फिलअप करके आप लोगों को साथ में लेके जाना होगा। ये आपका फॉर्म है, इसे डाउनलोड करके आप लोग प्रिंट आउट कर लेना। प्रिंट आउट करने के बाद इसमें जितने भी फॉर्मेट्स दिया गया है सारे फॉर्मेट्स को आप लोगों को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपका जो जो डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल साथ में लेके जाना है और उसका एक एक फोटोकॉपी यानी कि जेरोक्स करके उसमें अपना सेल्फ अटेस्टेड यानी कि अपना सिग्नेचर करके लेके जाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।